बरेली आज हाई अलर्ट पर है। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और हर चौराहे पर पुलिस हथियार लेकर खड़ी। और यही नहीं, यूपी के बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदौन, यहाँ पे भी ऐसे ही हाई अलर्ट है। इंडिया के बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे महाराष्ट्र का अहिल्यानगर, सीतापुर, कानपुर, बाराबांकी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में ऐसे ही दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा यूएन में एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्ट इंडियन मुस्लिम, जिसके ऊपर 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स ने इस पिटीशन को साइन भी किया है। और ये सब एक प्लान्ड स्ट्रेटजी है। ये कैसे है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी तौकीर राजा खान करीब 2000 लोगों को इकट्ठा करते हैं एक कैंपेन के लिए जिसका नाम था आई लव मोहम्मद। इस प्रदर्शन के लिए जब उन्हें परमिशन नहीं मिलती है पुलिस से, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, ऐसे में इस तरह की गैदरिंग दंगे करवा सकती है, तो इन्हें पुलिस से परमिशन नहीं मिलती है। और इसके बाद में ये सारे गुस्से में हो जाते हैं और वायलेंस चालू हो जाता है। लेकिन ये चीज यही रुकती नहीं है। जैसे ये खबर फैलती है, इंडिया के बाकी कोनों से भी ऐसी खबर सामने आती है, लेकिन इन सब में एक चीज सेम थी। सबसे पहले एक छोटा ग्रुप आता है आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर, जिसके बाद में पुलिस उन्हें कंट्रोल करने पहुंचती है। और जब कंट्रोल करने पहुंचती है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज जाता है कि पुलिस हमें रोक रही है, हमें प्रदर्शन करने से रोक रही है। और ऐसे में और लोग जो है इकट्ठे होते जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ती जाती है। और उसके बाद में नारे लगने लगते हैं जैसे सर तन के जुदा। वहां देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे सर तन के जुदा के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे में जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पुलिस और उनके बीच में टच होता है, तो पुलिस को प्रेस करते हैं और ऐसे में पुलिस और उन प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो जाती है। इसके बाद में लोग अरेस्ट होते हैं। अभी तक 300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और ये बात उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इस हेडलाइंस के साथ फैलती है कि 2000 मुस्लिम्स डिटेन्ड ड्यूरिंग नवरात्रि, बीजेपी लेड स्टेट्स अरेस्टेड 1000 मुस्लिम्स, जिससे एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है एंटी इंडिया की इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है। बीजेपी जो है मुस्लिम्स को गिरफ्तार करती है और हिंदू मुस्लिम के इस तरह के दंगों को भड़काया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि आपको इन सब चीजों से अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सब बस एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। हमारा देश एक यूनाइटेड नेशन है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग रंग के लोग रहते हैं और एक इक्वलिटी में रहते हैं। ऐसे में ये चीजें काफी आसान हो जाती है दंगे करवाने के लिए। हमारे देश में सोफिया कुरैशी की भी उतनी इज्जत है जितनी बाकी आर्मी ऑफिसर्स की है। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम को पूजा जाता है। आपके सामने एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इनको भी उतनी ही इज्जत मिलती है, इनकी भी उतनी ही फैन फॉलोइंग है जितनी बाकी मुस्लिम्स और बाकी क्रिकेटर्स की होती है। तो हमारा देश एक इक्वलिटी में रहने वाला है। लेकिन ये कुछ बाहर की पावर है, जैसे कि जो पिटीशन साइन हो रही है, एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है change.org, इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बाहर की पावर जो है इंडिया में दंगे करवाना चाहती है। वो चाहते हैं कि इंडिया अनस्टेबल हो जाए, वहां पर आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर जो है सरकार गिर जाए। ये सारी चीजें बाहर की पावर करवाती है। ऐसे में अवेयर रहने की जरूरत है। हमें इक्वालिटी की जरूरत है, हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। कई लोग जो एजुकेटेड मुस्लिम है वो भी इस बात को समझते हैं कि ये बाहर की पावर से बचना कितना ज्यादा जरूरी है। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसी ये खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिग ब्रदर के साथ। नमस्कार।